हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अपने भक्तजनों के भांति भगवान श्री जगन्नाथ भी बड़े ही श्रृंगार प्रेमी हैं। अलग अलग पर्वों तथा त्योहारों पर अलग अलग तरह के श्रृंगार, आभूषण तथा वेश श्री भगवान धारण करते हैं। कल के वीडियो में हमने 4 प्रमुख वेशों के बारे में बात की थी, जो थे अवकाश वेश, बड़ श्रृंगार वेश, पद्म वेश तथा हाथी वेश। आज के वीडियो में हम अगले 7 वेशों के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम प्रभु श्री जगन्नाथ की और कुछ प्रमुख वेशों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कथा के अंत में लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज का हमारा पहला वेश है सोना वेश। दोस्तों, नाम से ही इस वेश के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। सोना अर्थात स्वर्ण। जगन्नाथपुरी धाम में भगवान द्वारका के ऐश्वर्य का भोग करते हैं। वो वहाँ के राजाधिराज हैं। यहाँ उनकी सारी नीतियाँ, भोग, वस्त्रालंकार सभी बृहत एवं पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है। सभी वेशों में ये राजवेश है। इस वेश में अधिकतर स्वर्ण अलंकारों का ही उपयोग होता है। पूरे वर्ष में 5 बार भगवान श्री जगन्नाथ धारण करते हैं ये वेश। विजयादशमी, पौष पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और सर्वाधिक प्रचलित आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन ये मनमोहक वेश धारण करते हैं श्री भगवान। प्रचलित परंपरा की माने तो 13वीं सदी में महान भगवत भक्त राजा अनंग भीम देव अपनी राज्य में भगवान जगन्नाथ को राष्ट्र देवता के रूप में घोषित किए थे। उस समय से या फिर कई युगों से ये विशेष वेश का प्रचलन है। 4 बार श्री मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन पर और 1 बार रथ यात्रा के दौरान रथ पर भगवान ये वेश धारण करते हैं। जब रथ पर सोना वेश होता है तो भगवान के दर्शन सभी प्रकार के लोग कर पाते हैं। इन स्वर्ण अलंकारों में तीनों भगवानों के विग्रह सम्राट के रूप में प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि राजा कपिलेंद्र देव दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद 16 हाथियों पर प्रचुर मात्रा में धन संपदा लाद कर लाए थे, जिसे उन्होंने अपने आराध्य श्री भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया था। इसमें 138 प्रकार के स्वर्ण के रत्न जड़ित विशेष आभूषण बनाए गए। पहले जब रथ पर ये वेश होता था तो बहुत अधिक स्वर्ण अलंकारों का उपयोग होता था, परंतु आज के समय में कुछ कम अलंकारों का इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं अगला वेश यानी कि राजवेश के बारे में चर्चा करने। ये वेश रत्न सिंहासन पर विजयादशमी के दिन तीनों विग्रहों को परिधान कराया जाता है। अवकाश नीति के बाद भंडार द्वार से भंडार मेकाप सेवक 3 चांदी के पात्रों में चंदन लाते हैं। तीनों विग्रहों को चंदन लगाते हैं और स्नान कराया जाता है। इसके उपरांत सेवकगण कुल 32 विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करवाकर पंचमाला पहनाते हैं। सप्तमी तिथि के दिन भंडार घर में बलभद्र जी के हल मुसल, सुभद्रा देवी के 2 तड़की और जगन्नाथ जी के शंख चक्र आयुध के रूप में पूजे जाते हैं। दशहरे के दिन प्रातःकाल धूप के बाद पूजा में अवस्थित आयुधों को पंडागण महास्नान कराकर पूजा कराते हैं। इस राजवेश में भगवान को नूतन पाटवस्त्र पहनाया जाता है और फिर स्वर्ण अलंकारों से सजाया जाता है। अगला वेश है गज उद्धारण वेश। गज उद्धारण की कहानी हम सबको थोड़ा बहुत अवश्य पता है। हमने पहले भी गज उद्धारण की कहानी एक वीडियो में सुन रखी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक प्रेस करके आप देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि कैसे गजेंद्र हाथी एक बार जल में स्नान कर रहा था, तभी मगरमच्छ के आक्रमण से वो मृत्यु से लड़ रहा था। तब उन्होंने अपनी रक्षा हेतु भगवान से प्रार्थना की और भगवान अविलंब से गरुड़ पर आसीन होकर मगरमच्छ का संहार किया और गजेंद्र की रक्षा करी। इस विशेष लीला की स्मृति में ये वेश युगों से होता आ रहा है। वेश रहस्य ग्रंथ में वर्णन आता है कि सोमवंशी रानी बकुल महादेवी द्वारा ये वेश प्रचलित किया गया था। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन श्री भगवान धारण करते हैं ये वेश। दिन में मध्याह्न धूप के बाद मैलम नीति के बाद ये वेश संपन्न होता है। इसमें उपयोग होने वाली सारी सामग्रियों तथा अलंकारों का निर्माण सोल, जरी, जंबूरा, कपड़ा, केंत का गुदा आदि से किया जाता है।
कुशल कारीगर 2 हफ्ते से पहले इसका निर्माण कार्य में जुट जाते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के तत्वावधान में इसका कार्य 1917 से निरंतर चलता आ रहा है। इस वेश में भगवान श्री जगन्नाथ एवं श्री बलभद्र चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। विशेषतः जगन्नाथ जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुड़ पर आसीन हो जाते हैं एवं लक्ष्मी देवी का उच्चर विग्रह उनकी गोद में विराजमान होता है। श्री बलभद्र चतुर्भुज होकर वासुदेव के रूप में विराजते हैं तथा सुभद्रा देवी कृष्ण के समान त्रिभंग होकर हाथ में एक पद्म पुष्प लेकर खड़े रहते हैं। विग्रहों की बाजुओं में 2 हाथी अपने अपने सूंड में कमल पुष्प लेकर खड़े रहते हैं। हाथी पर आक्रमण करने वाली मुद्रा में मगरमच्छ की मूर्ति भी बनाई जाती है। पूरे दिन सर्वसाधारण जनमानस इनके दर्शन का लाभ उठाते हैं। असंख्य भक्त उसी दिन भगवान के समक्ष गजेंद्र स्तुति का उच्चारण करते हैं। अब आते हैं रघुनाथ वेश की तरफ। नाम से ही पता चलता है कि श्री जगन्नाथ को इस दिन भगवान श्री राम के रूप में स्वीकारा जाता है। प्राचीन काल से इस रघुनाथ वेश में भगवान को सजाने की परंपरा रही है। ये एक राजकीय वेश है। इसमें सोना, चांदी, रत्न, मणि, माणिक्य से बने अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे भूषण श्रृंगार भी कहा जाता है। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक उत्सव को स्मरण करके ये वेश रत्न सिंहासन पर किया जाता है। कई भक्तों का ये कहना है कि इसकी शुरुआत श्री संप्रदाय के महान आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य ने की थी। भगवान इस वेश में धनुष बाण भी धारण करते हैं, क्योंकि वो ही है सभी अवतारों के उच्च कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब आते हैं अगला वेश यानी कि चंदन लागी वेश की तरफ। स्कंद पुराण के अनुसार ये सबसे प्राचीन वेश है, जिसका प्रतिदिन दर्शन करने के लिए श्री गीत गोविंद के रचयिता श्रील जयदेव गोस्वामी और उनकी पत्नी पद्मावती रोज आते थे। ये प्रतिदिन धारण करने वाला वेश है। रोज संध्या धूप के बाद पूर्व धारण किया हुआ वेश अलग करके चंदन लगाया जाता है। ये चंदन सर्वप्रथम घटवारी शिला पर घिसकर उसे मुदली सेवक चांदी के पिंगण में रखते हैं। सभी को अपने मार्ग से हटाते हुए सिंहासन जाने के लिए रास्ते में हटो हटो कहते हुए भागते चलते हैं। तब पुष्पालक भगवान को चंदन का लेप करते हैं और उनके समीप खड़े खुंटिया सेवक मणिमा की आवाज देते हैं। मणिमा अर्थात महाराज। हड़प नायक नाम का सेवक भगवान को बिना चुने के पान अर्पण करते हैं। प्रतिदिन चंदन अर्पण करने के अलावा चंदन यात्रा के दिनों में भी भगवान ये वेश धारण करते हैं, जो अक्षय तृतीया से 42 दिन तक चलता है। पहला 21 दिन बाहर चंदन होता है और अगला 21 दिन भीतर चंदन कहलाता है। अब चलते हैं अगला वेश यानी कि घोड़लागी वेश की तरफ। भगवान श्री जगन्नाथ विभिन्न ऋतुओं के अनुसार विभिन्न वस्त्र धारण करते हैं और विभिन्न त्योहारों के अनुसार भी। ठंड के दिनों में श्री भगवान को शीत वस्त्र धारण कराया जाता है, इसे घोड़लागी कहते हैं। तीनों विग्रहों को घोड़ यानी कि ढकने हेतु वस्त्र निर्मित होते हैं। ओढ़न षष्ठी से माघ शुक्ल पंचमी तक प्रतिदिन अवकाश वेश के बाद और मध्याह्न धूप के बाद श्री भगवान ये घोड़लागी वेश धारण करते हैं। इसमें सूत के वस्त्र, खंडुआ पाटा, वेलवेट के वस्त्र, मफलर, यहाँ तक कि टोपा आदि भी व्यवहार किया जाता है। इस वेश में भगवान श्री जगन्नाथ चूल भी लगाते हैं। परंपरा के अनुसार विभिन्न दिनों के लिए अलग अलग रंग के शीत वस्त्र धारण कराए जाते हैं, जैसे रविवार के लाल रंग, सोमवार के काले छींट मिला शुक्ल रंग, मंगलवार को 12 पटिया यानी कि पंचरंग, बुधवार को नीला, गुरुवार को वासंती रंग, शुक्रवार को शुक्ल रंग एवं शनिवार को काला रंग। इस घोड़लागी वेश के समय पूजा पंडा सिंहासन के नीचे बैठकर भगवत पूजा संपन्न करते हैं। दोपहर को ठंड कम होती है, इसीलिए श्री भगवान शीत वस्त्र धारण नहीं करते। दोपहर की पूजा के बाद घोड़लागी वेश के समय भगवान स्वर्ण के अलंकार भी धारण करते हैं। इस वस्त्र पर विशेष रूप से श्लोक भी बुना जाता है। अब चलते हैं नवांक वेश की तरफ। ये वेश नए वर्ष के आने की सूचना देता है। नए आने वाले संवत्सर को महत्व देने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ को ये वेश धारण कराया जाता है। मकर संक्रांति के पूर्व दिन नवांक वेश संपन्न होता है। इस दिन संध्या आरती के बाद मंडन, खुंटिया तथा पुष्पालक इसे भगवान को धारण कराते हैं। बड़ा श्रृंगार वेश के समय सोलो, जौरी, केंत की गूंदे से बने शंख,
चक्र, हल, मुसल आदि 3 विग्रहों को अर्पित किया जाता है। श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र मकर कुंडल, शंख, चक्र तथा हल धारण करते हैं। इसे ही नवांक वेश कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की 7 और प्रमुख वेशों के बारे में, पर भगवान के वेश यहाँ पे भी समाप्त नहीं होते। और भी कई वेश हैं जिसके लिए हमें अगला वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझसे जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अनोखे वेशों के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।